नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। एक मंदिर में रहने वाला एक सन्यासी भगवान के भजन में मन रमाने का प्रयास करता था, किंतु उसकी एक आदत थी, मंदिर में आने और जाने वाले सभी लोगों पर दृष्टि रखता था। एक दिन सन्यासी को पता लगा कि उसकी कुटिया के पास एक बैस्या रहने के लिए आई है। सन्यासी ने बैस्या को बुलाकर कहा, तुमने कभी सोचा है कि अंत में तुम्हारी क्या गति होगी? तुम यह पाप कर्म छोड़ दो और ईश्वर में मन लगाओ। बैस्या ने जवाब दिया, स्वामी जी, मेरी ईश्वर से पूरी आस्था है, किंतु पेट भरने का मेरे पास और कोई साधन नहीं है। यदि आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दें तो मैं यह पाप कर्म छोड़ दूंगी। यह सुनकर सन्यासी चुप हो गया। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए और अपना अपना काम करने लगे। प्रत्येक नए ग्राहक के आने पर वह बैस्या परमात्मा से प्रार्थना करती और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती। उधर सन्यासी बैस्या के ग्राहकों की गिनती करके कंकड़ से घेरी बनाकर गिनती करता। एक दिन फिर सन्यासी ने बैस्या को बुलाकर उन कंकड़ों के ढेर को दिखाते हुए कहा, अपने पाप की ढेरी को देखो। तेरे पाप की ढेरी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तेरा नरक में जाना तय है। इस प्रकार दोनों के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक बार संयोग से सन्यासी और बैस्या की मृत्यु एक ही दिन हो गई। दोनों की आत्माओं को लेने के लिए दूत आए और उन दोनों को धर्मराज जी के सामने ले जाया गया। धर्मराज जी ने उनके कर्मों को देखकर सन्यासी को नरक लोक में भेजने को कहा और बैस्या को स्वर्ग लोक में भेजने के लिए कहा। इस पर सन्यासी ने धर्मराज जी के न्याय पर प्रश्न चिन्ह किया। तब धर्मराज जी बोले, उस महिला ने अपनी इच्छा से बैस्या का कर्म नहीं किया। वह तो पेट की खातिर काम करती रही और अपने किए गए कर्मों की क्षमा मांगती रही। सही तो यह है कि बैस्या कर्म तुमने किया। तुमने पूजा पाठ करने के बजाय बैस्या के ग्राहकों की गणना करने में समय बर्बाद करते रहे। इसलिए तुम स्वर्ग लोक के नहीं, नरक लोक के पात्र हो। जिसका जैसा भाव होता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। सद्भाव रखते हुए जो कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता है और दुर्भाव का फल बुरा होता है। इस प्रकार सन्यासी को नरक में वास मिला और बैस्या को स्वर्गलोक का वास मिला। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बुराई, किसी के पाप कर्मों को नहीं गिनना चाहिए, नहीं तो उसके द्वारा किए गए पाप कर्म की सजा हमें भी मिलेगी। अपने जीवन में धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम एक बार अवश्य निभाना चाहिए। धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम निभाने से अनजाने में हुए पापों की क्षमा मिलती है और स्वर्ग लोक का वास मिलता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।